हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिल इस्लाम में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस / बीए प्रोग्राम के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आज दिए हैं, आज हम इस वीडियो में 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीए पॉलिटिकल साइंस का उसको डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पार्ट 1 में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक सोल्व करेंगे। उम्मीद है आप पहले तो ये कि फर्स्ट पार्ट देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। अगर आप पेपर सोल्व खुद से किए हैं और अगर आपने आंसर की या मिलाया है तो लास्ट में एट द एंड में आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला है या क्या जाएगा। लेकिन ऐसा पेपर के हिसाब से ये कह सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास जा सकते हैं, जैसा कि लग रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ मिलेगा क्योंकि अभी मैं जामिया कैंपस से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं नॉर्मली एरिया शांत होता नहीं है। बट अभी हम टाइम बिना वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे इन विच स्टेट सिंकुलाब पास इज लोकेटेड। हालांकि अभी एक तो ये होता है ना कि कुछ अलग अलग कोर्सेज़ का पेपर होते हैं तो उससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच स्टेट यूटी सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन। 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2019, क्योंकि 2019 के बाद से किसी को भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास है तो एक बार देख लीजिएगा। इसका मतलब ये कि भारत रत्न अवार्ड जो है 2019 के बाद से किन्हीं को नहीं मिला है। इसमें से अगर हम बात करें तो भूपेन हजारिका को मिला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसी साल जो है कह लीजिए प्रणब मुखर्जी को भी मिला था। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे हैं फुल फॉर्म DRDL का फुल फॉर्म मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड, एक सेकेंड, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड रिन्यूएबल पॉलिसी 2022, यानी कौन सा स्टेट ने जो रिन्यूएबल एनर्जी को अप्रूव किया है। तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताना है। 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, सुकुमार सेन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन किया गया है। तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर। मतलब सिंपल आपको फेडरल फीचर इसमें कौन नहीं दिखता है। ऑफकोर्स 3 टायर गवर्नमेंट दिखता है, बाई कैमरल भी दिखता है, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें एक सवाल है अभी भी, तो मेरे ख्याल से बी जो होगा इनकरेक्ट होगा ना, डी होगा। इसमें मैं कंफर्म नहीं, बट बी और डी में से कोई इन दोनों में से एक होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज एम्पावर द रिमूव ऑफ चेयरपर्सन ऑफ और एनी मेंबर ऑफ NHRC का लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर। तो ऑब्वियसली जो अपॉइंट कर रहे हैं वही रिमूव भी करेंगे। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे डी होगा, प्रेसिडेंट। हाँ, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से इंग्लिश का सवाल है प्लीज़ डोंट लाफ डैश दोज बेगर्स। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 ये कह रहा है कि सी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। तो 62 का करेक्ट आंसर सी होगा, हैज़ बिन। एक सेकेंड, यहाँ पे हैज़ बिन थोड़ा वर्ड में वो है, बट ये ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। कह रहा है कि डैश दी चिल्ड्रेन रिसाइटेड डैश पोएम इन द डैश ऑनर्स ऑफ द डैश प्राइम मिनिस्टर। तो 65 का करेक्ट आंसर जो होगा, एक सेकेंड, डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर, सॉरी 63 है ये, तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का क्वालिटी ख़राब हो सकता है क्योंकि पेपर बहुत ही बकवास तरीके से, मतलब जो इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं थी। अब आते हैं अगले पे। कह रहे ही डिजर्व माई थैंक्स फॉर डैश फॉर माई, एक सेकेंड, ही डिजर्व माई थैंक्स फॉर डैश माई पर्स एंड रिटर्न इट मी विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, हैविंग फॉन। या और अब आते हैं 65 पे। सिनोनिम ऑफ प्रोपेल पूछा जा रहा है, इसके करेक्ट आंसर डी होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है इसमें से, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 करेक्ट स्पेल्ड वर्ड उसमें पूछा जा रहा है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन ए होंगे, एडल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आइडम एंड फ्रेजेस से सवाल है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द। ये एडम एंड फ्रेज का सवाल है टू कैच ए टार्टर। 69 का करेक्ट आंसर ये होगा, ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विदाउट ग्रेट डिफिकल्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ हिज आंसर वेयर डैश टू दी क्वेश्चन आस्क। 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा पर्टिनेंट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेक्ट पैसिव वर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ए हर्ड ऑफ फील्ड गोट इन्वाइडेड है रिएक्टेड टॉन इन दी। तो 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। बाकी अगला ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन बी होगा ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं यहाँ पे कि बिफोर सम टाइम द मंकी जम्प डैश द रिवर। 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड डैश नॉट डैश द क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। 72 का करेक्ट आंसर भी यहाँ पे बी होगा वाज आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश सलमान हैड मैरिड इन टाइम हिज किड्स वुड हैव बीन अडल्ट टिल नाउ। 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डैश वी डैश विदाउट वाटर है। 75 का करेक्ट आंसर डी होगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 76 बहुत ही मस्त क्वेश्चन कह लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये होगा नॉट। सिंपल सी बात है, पहले दिमाग चलाइए। आप ऐसे ही प्रैक्टिकल एज्यूम कर नॉट साउथ। आप क्या रहे हैं यू गो ऑन नॉर्थ, हम चलिए भाई नॉर्थ में चले गए। फिर कह रहा है टर्न राइट, तो इसके हिसाब से राइट क्या होगा ये होगा, यानी कि आपका ईस्ट हो जाएगा। और इसके बाद देन गो टू द लेफ्ट, तो इसके हिसाब से लेफ्ट कौन होगा इस साइड होगा, यानी कि फिर से नॉर्थ ही चले गए। तो नॉर्थ जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 77 है, इसमें आंसर इसके कुछ और आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन में फॉल्ट है या ऑप्शन में गलत है। ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन में भी फॉल्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 640 का पहुँच जाता है या हो जाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका ए होगा ब्रदर। सो क्वेश्चन नंबर 78 मैंने बता दिया। 79 पे आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा अरेंज दी फॉलोइंग, कौन फर्स्ट आएगा वो, तो डी ऑफकोर्स डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोनोमस, इस ऑटोनोमस वर्ड से क्या इसमें बन सकता है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका मेरे हिसाब से देखिए सेम तो होगा ही नहीं। अच्छा कैन नॉट बी फाइंड, इसमें से कौन नहीं बन सकते हैं, तो सेम ही नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि एस ए एम ई ई तो वाला सेक्शन है ही नहीं इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नोएडा को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से दिल्ली को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 81 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज 1 2 3 10। 82 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा। वैसे इसमें थोड़ा सा कुछ फॉल्ट है ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे 83 पे। 83 में है, इसको सोल्व करना होगा, नेक्स्ट सीरीज नंबर लाना होगा। 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। 84 पिंक को इससे कोडेड कर रहे तो रेड को किससे कोड कर सकते हैं, तो 84 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा 1854। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल्टरनेटिव पूछ रहा है। 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा डाइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 86 का वो आपका होगा ऑप्शन बी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 देख लीजिए, इसको रीअरेंज करना है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन ए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है देखिए हाइपीजियोफोबिया इज़ टू हाइट, तो हाइपोफोबिया इससे किससे रिलेटेड होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपसे गैप पूछा जा रहा है, इसमें से क्या फील होंगे। 89 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, एक सेकंड, 89 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 90 नंबर कह रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंटली जो रिलेटेड वर्ड है उससे पूछा जा रहा है, तो डी जो होगा वो डिफरेंट है इसमें से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है एसर्सन से सवाल किए गए हैं। 91 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 92। अब 92 में देखिए रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, इसमें जो है वैसा कोई रिलेशनशिप दिया ही नहीं गया 92 का जहाँ तक बात करें तो। असल में इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनसफिशिएंट डाटा होगा, यानी कि डी होगा। करेक्ट जो आंसर होगा नेफ्यू और या फिर या नाइस होगा, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये देख लीजिए, और ये वाला मतलब आपको गैप वाला मिसिंग टर्म पूछा जा रहा है। तो 93 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे मास, अच्छा मैच नंबर डिफाइंड है, तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है यहाँ पे जो मैथ से रिलेटेड सवाल है, और हमारे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 है, लेकिन अगर हाँ हमारे हिसाब से यहाँ पे 6 होगा, 6 नहीं बल्कि सॉरी 10 होगा, 6 नहीं 10 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 96 सर्वेइंग से रिलेटेड मेथड पूछा जा रहा है, तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 97 का ह्यूमन फैक्टर
कैन डिफाइंड एज, तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 98 ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन इन रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है। 98 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ आपका ऑप्शन ए होगा, ट्रू। अब आते हैं 99, यार्ड इज़ टू इंच, यानी यार्ड को हम लोग इंच में कर रहे हैं, इसलिए क्वार्ट किस में करेंगे, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ 99 होंगे और वो आपका ऑप्शन बी होगा। ये रहा लास्ट 100, और 100 का पहले पेपर देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 100 का वो ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक कर दिया है। साथ ही एक दो इन्फॉर्मेशन दे दे। पहला, जिस किसी भी स्टूडेंट को रिजल्ट से अपडेटेड आना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन पेपर जिस किसी भी स्टूडेंट को चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, ऑलरेडी लास्ट ईयर स्टूडेंट जो है बीए पॉलिटिकल साइंस में, और इस बार भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, लास्ट ईयर तो सेलेक्ट हुए हैं, इस बार भी होंगे, तो जो भी स्टूडेंट अपकमिंग ईयर इन 24 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट को के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जाता है बड़े ही नॉमिनल चार्ज पे, और ऑलरेडी बिल्कुल एंट्रेंस ओरिएंटेड कराया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन भी होना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बल्कि टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए, एक्टिव रहिए। फिर जैसे होगा आपको बैच का अनाउंसमेंट होगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।